हमने बहुत सारी कहानियाँ केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बताई हैं, लेकिन हकीकत कहानियाँ, लेकिन कुछ छूट जाती हैं। और एक असली बहुत सही वाली कहानी है ना, ऐसी इमोशनल और मज़ेदार, उसके किस प्रकार से वो जुड़ते हैं। तो ये है बात 2013 में जब केदारनाथ में जब डिज़ास्टर आया। अभी हमारे साथ कर्नल अजय कोठियाल मौजूद हैं। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स हैं जब केदारनाथ में 2013 में सबसे बड़ी आपदा आई थी और जिन्होंने केदारनाथ को संवारा और केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य किया। आपदा के बाद जब केदारनाथ जब कर्नल साहब गए तो क्या उस दौर में स्थिति थी, क्या वो पल थे और कैसे केदारनाथ तक पहुँचे, उसके लिए हम कर्नल साहब से बात करेंगे। सर पहले तो आपका दैनिक उत्तराखंड बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो मेरे लिए दिन भी ना एक स्पेशल है जी, क्योंकि आज हमारा धार्मिक पर्व तो है ही, लेकिन उसके साथ आज जिस स्थान पे मैं आया वो भी अचानक कॉल आई और ऐसे आदमी से मिलने का आज जहाँ पे बैठे हैं मैं आपको मिलाना चाहूँगा जी, कि हमने बहुत सारी कहानियाँ केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बताई हैं, लेकिन हकीकत कहानियाँ, लेकिन कुछ छूट जाती हैं। और एक असली बहुत सही वाली कहानी है ना, ऐसी इमोशनल और मज़ेदार, उसके किस प्रकार से वो जुड़ते हैं। तो ये है बात 2013 में जब केदारनाथ में जब डिज़ास्टर आया तो हम मेन डिज़ास्टर में तो इनिशियली इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि हम गंगोत्री में रेस्क्यू कर रहे थे। पर उसके बाद क्योंकि इतना बड़ा डिज़ास्टर था केदारनाथ में कि उसके बाद जब पूरा रेस्क्यू हो गया और उस डिज़ास्टर की वजह से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की पूरी सड़कें, पूरे ब्रिजेस, हेलीपैड्स, जितने रास्ते में व्यवसाय थे, होटल, दुकानें, सब खत्म हो गई थी। एक गौरीकुंड गांव को छोड़ करके सब खत्म हो गया था। तो उस रास्ते से ना कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं चल सकता था। जंगली जानवर ऊपर पहाड़ के टॉप में चलते हैं, वो अलग हो गया। अब उस स्थिति में क्योंकि केदारनाथ मंदिर में कहीं ना कहीं एक वीराना नहीं कर सकते, तो कुछ सरकारी कर्मचारी वहाँ रखे गए थे। तो वो थे कोई 40-50 के करीब। कुछ प्रशासन के थे, कुछ पुलिस के थे, कुछ ये जो अपने होमगार्ड के होते हैं। और उनका जो ऊपर खान पान रहने की व्यवस्था थी वो सब हेलीकॉप्टर से सस्टेन हो रही थी। अब हेलीकॉप्टर से जब सस्टेन हो रही थी, बीच में अचानक मौसम ख़राब हो गया, तो 10 दिन तक मौसम ख़राब रहा, तो खान पान बंद हो गया। पानी जो ऊपर जा रहा था पीने के लिए, क्योंकि ऊपर ये भी था कि इतनी बॉडीज डेथ हुई है तो पानी भी कहीं ख़राब ना हो, पानी भी जाना बंद हो गया। तब हमको कॉल आई प्रशासन से श्री राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा जी उस टाइम पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि NIM प्रिंसिपल को कि कर्नल साहब ये बताइए कि ऊपर ऐसे ऐसे ये सिचुएशन है कि कैसे उन लोगों के पास ना ये खाने पीने की सामग्री पहुंच सकती है। तो हमने थोड़ा डिस्कस करा। उसके बाद हमने ये प्लान बनाया कि अगर ऊपर जाना है तो केदारनाथ धाम का जो रास्ता घाटी से है, दोनों तरफ पहाड़ों की श्रृंखला है। अब वो घाटी का रास्ता टूट गया बीच का, तो जो बगल वाली घाटी है उस घाटी में तो टूट फूट नहीं हुई है उतनी, तो उस घाटी से अगर कोई ऊपर जाएगा और इतना चलते रहेगा कि वो केदारनाथ धाम के तकरीबन बराबर पहुंच जाए उस घाटी में, तो उसने करना क्या है, खाली पहाड़ पार करना है और वो सीधा केदारनाथ पहुंच जाएगा। तो तब उन्होंने हमसे बोला कैसे करेंगे। तो तब हम एक टीम लेकर के आए गुप्त काशी में। ये हमारी पहली बार केदारनाथ घाटी में आने का था। हम फौज में भी कभी नहीं आए थे यहाँ पे। और 4 धाम हेलीपैड है गुप्त काशी में, वहाँ पे हमको हेलीकॉप्टर से लाया गया हमारी 10 मेंबर टीम को, ये अपना उत्तरकाशी से। तो तब हमको एक आदमी मिला वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा केदारनाथ में प्रॉब्लम हो रखी थी, तो सारी नीचे टेंशन, सब कहीं गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, लोग टेंशन में, ऊपर से नीचे आने की टेंशन हो रही है, वो सब हो रहा। तो उस टाइम पे हमको एक आदमी मिला, एक डब्बे सी गाड़ी थी उसके पास। कहता है मैं आपको बहुत देर से मैं देख रहा था, मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो हमारा प्लान बना कि हम पैरेलल जो रास्ता है उसमें कैलीमठ घाटी का रास्ता था वो, उसमें आखिरी गाँव है चौमासी, हमें चौमासी पहुँचना है और चौमासी से हम फिर खाम बुग्याल होते हुए और ऊपर जाएंगे। तो उस आदमी ने अपने वो छोटी सी गाड़ी वो खुद चला करके हमें हेलीपैड में से लेकर के नीचे हेलीपैड में सारी टीम को बारी बारी से लेकर के आया। और उसके बाद में फिर हम लोग गए उस आदमी के साथ ही चौमासी पहुंचने के बाद में उस आदमी ने हमें लोगों से मिलाया। और चौमासी की हालत तो बड़ी अजीब सी थी। चौमासी में ये था, जब हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो हमें दिख रहे थे वो लोग ना हेलीकॉप्टर की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आ रहे नज़दीक भाग के, सारे गंजे थे, सबके बाल कटे हुए थे, मतलब सबकी कोई ना कोई घर में डेथ हो रखी थी केदारनाथ आपदा की वजह से। और उसमें फिर जब हम लैंड करें तो रात को हम चौमासी में रुके और रात को फिर हमने कई प्रक्रियाएं देखी कि गांव वालों ने कैसे अपना ही एक सिस्टम बना करके
पूरे गांव को अगर मैं बोलूं कि 6-8 जैसे प्लेन्स में मोहल्ला बोलते हैं, 6-8 मोहल्लों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। एक मोहल्ले में 10-12 गाँव घर हैं, परिवार हैं, उनकी जिम्मेवारी लग रखी। आज सोमवार है तो आज इस परिवार की जिम्मेवारी है, कल मंगलवार है तो इसकी है, बुधवार इस परिवार की। और जिम्मेवारी थी रात के टाइम पे एक सीटी मुंह से हाथ से बजाने वाली, श्यूं वो वाली, और दूसरी एक टॉर्च, कि रात भर टॉर्च से एक दूसरे को अंधेरे में दूर दूर से 500-500 मीटर 1 किलोमीटर तक टॉर्च के इशारों से याद कर रहे हैं, उठे रहो, कि कहीं दोबारा कोई छोटा सा भी अगर कोई आपदा आती है तो सब एक दूसरे को जागरूक कर सकें। तब मैंने देखा जिस जगह पे मैं सो रहा था, जिस कमरे में मेरे को रखा गया था एक उसी गांव में, वहाँ पे भी चल रहा। तब मैं बाहर आया, उस आदमी ने जो हमको लेकर के आया था, जो पहला आदमी था जिसने केदारनाथ, जब हम पहुँचे तो वहाँ गुप्त काशी पहुँचे तो हमको जो लेके आया था पूरा, उस आदमी ने फिर हमको समझाया ये पैटर्न। आज देखो हमारी किस्मत, इस पर्व के दिन हम उस आदमी के ही स्थान में बैठे हैं जो आपके इधर बैठे हैं, हमारे छोटे भाई राजेंद्र जमलोकी। तो जो सबसे पहले जब कर्नल कोठियाल साहब रेस्क्यू के लिए और आपदा के बाद जब सबसे पहले केदारनाथ जा रहे थे, तो जो उनको मिले वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जब आपदा आई थी, लोग भाग भाग कर नीचे को आ रहे थे और आप टीम को लेकर ऊपर जाने का निर्णय लिया आपने, क्या क्षण था उस टाइम? क्या दिल में क्या लग रहा था कि क्या करना चाहिए? जब मैं हेलीपैड पे, मेरे पास एक गाड़ी थी छोटी सी, तो मैं उस पर यात्रियों को जो मतलब अपनी तरफ से जिसको हेलीपैड जाना है उसको हेलीपैड छोड़ा था, और जिसको हेलीपैड से नीचे आना है उसको वहाँ नीचे छोड़ा था। जब तक मैंने कहा जब तक मेरे पास तेल रहेगा तब तक मैं ये मदद करूँगा। तेल ख़त्म हो जाएगा तो उस समय तेल भी नहीं था, क्योंकि सड़कें सारी बंद थी। तो उसके बाद मैंने कहा मैं ये गाड़ी खड़ी कर दूँगा। अचानक मेरे को मनोज सेमाल जी मिले। मैं सेमाल जी को बोला आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने बोला कि कर्नल साहब आ रहे हैं करके और रेस्क्यू के लिए जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब मैं कर्नल साहब को मिला और कर्नल साहब को अपनी गाड़ी में बिठा करके पूरी टीम को थोड़ा करके पूरी टीम को वहाँ लाए नारायणकोटी में। नारायणकोटी से फिर कर्नल साहब ने बोला कि आपने हमारे साथ चलना है चौमासी। मैंने कहा ठीक है साहब, चौमासी मतलब मेरा विद्यालय भी वहीं है। तो बोला कि आगे की कमान आप संभालेंगे और पीछे की कमान मेरे पास रहेगी। ठीक है साहब। तो 3 बार में हम चौमासी पहुँचे। तो चौमासी पहुँचने पे रात को रहने की व्यवस्था की, फिर रुकने की व्यवस्था की। इस तरह से अभी जो किस्सा साहब ने बताया कि रात को हम जगते थे, बारी बारी से वो करते थे, और इस तरह से जो है फिर जो है वहाँ से चलते चलते केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। अच्छा, आपको डर नहीं लगा कि जब सारे लोग भाग कर नीचे को आ रहे थे, कई लोग ऊपर फंसे थे और आप तैयार हो गए कि चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ केदारनाथ? अब डर तो क्यों नहीं लगा साहब, डर तो अब क्या था मन में उस टाइम पे, क्या चल रहा था? एक जुनून था, मदद करनी है, मदद करनी। और दूसरी बात हमारा जो धाम है केदारनाथ बाबा, इसके अस्तित्व को बचाने का सवाल था। अस्तित्व को बचाने जी, इसके लिए हमने कहा चाहे अगर हमको कुर्बानी भी देनी पड़े तो चलेगा। अच्छा, इनके जुनून जी, इनके जुनून की कहानी अगर हम बोलें, वो ये कहानी इनके जुनून की नहीं है। जहाँ से इनके जुनून की कहानी शुरू होती है, उसके बाद जब ये सारा रेस्क्यू हो गया, तब राजेंद्र जमलोकी जी ने हमको बोला कि सर आप NIM के प्रधानाचार्य हैं, तो लेकिन मैं आपका गुरु रहा हूँ आपको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। जब आप केदारनाथ जा रहे थे, तब राजेंद्र जमलोकी जी ने हमसे गुरु दक्षिणा मांगी। और गुरु दक्षिणा, हमें तो लगा कि अच्छा गुरु दक्षिणा अब आ गए कि गुरु दक्षिणा, अच्छा मेरे जरा 2 कमरे बना देना या मेरे को 4 भैंस दे देना। हमने कहा ये गुरु दक्षिणा, तो हम बड़े सोच ही रहे थे। कहते हैं मेरे को गुरु दक्षिणा है कि आप NIM के प्रिंसिपल हैं, मैं 2 अपने साथ और सरकारी गुरुजी जो वॉलंटियर हैं उनको लेकर के आऊँगा। आप मेरे को NIM का बेसिक कोर्स कराओ, एडवांस कोर्स कराओ, ताकि मैं अपनी टीम बना सकूं। और जहाँ पे मैं गुरुजी होऊंगा, जिस गांव में मैं वैसे भी वॉलंटियर होकर सबसे दुरुस्त गांव में गुरुजी जाता हूँ, और ये बाकी 2 भी हैं वैसे ही जाते हैं, हम वहाँ पे लोकल्स को ट्रेन करेंगे और ऐसी टीम बनाएंगे कि जब कभी आपदा आएगी, तो बाकी तो आपदा में जो रिस्पॉन्डर फोर्स होती है वो तो आती है, हम प्रथम रिस्पॉन्डर बनेंगे, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनेंगे। इक्विपमेंट इन्होंने अपना खर्चा करके इक्विपमेंट इकट्ठा करा, रोप करी, कैराबिनर करे, वो जो चढ़ने के लिए होते हैं, जो अपने आईसैक्स होती हैं, और उसके बाद इन्होंने टीम बनाई। तो मैं बोल रहा था जो जुनून इनका उसके बाद में शुरू हुआ, ये इनका जुनून है। और जुनून में इन्होंने बड़ी अच्छी मतलब चैंपियनशिप हासिल कर रखी हैं। इन्होंने लड़कियों को अपने गांव में जहाँ पे गुरुजी थे इकट्ठा करा, उनको ट्रेन करना शुरू करा कि तुम रिस्पॉन्डर बनोगी। और लड़कियों में तो ताकत होती है, और पार की लड़कियाँ तो वो हैं जो बाघ और भालू से रोज़ लड़ती हैं, उनकी तो ताकत ही अलग है।
बाघ भालू से जो लड़ लिया उसको आपदा से लड़ने में कौन सा कहीं मुश्किल या दर्द होगा। इनकी बल्कि वो लड़कियों की जो ट्रेनिंग ये दे रहे थे उसको देख करके शुरू हुई एक हमारी नई संस्था, जिसे हम बोलेंगे यूथ फाउंडेशन गर्ल्स कैंप। हमने उन लड़कियों को कैंप में बुलाया और वो लड़कियां शुरुआती वाली बनी, जिनमें से 138 लड़कियां हमारे यूथ फाउंडेशन कैंप की आज इस केदारनाथ घाटी में शादीशुदा हैं या कहीं अलग अलग स्थानों में हैं। तो ये हैं वो जज्बे वाले राजेंद्र जमलोकी जी। तो यानी कि जब 2013 में आपदा आई तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने जो रेस्क्यू टीमें थी, जो यात्री केदारनाथ में फंसे थे, उनकी किस तरीके से मदद की वो हमने आपको बताया। हमारे साथ जो शख्स हैं वो राजेंद्र जमलोकी हैं, जो कि सरकारी टीचर हैं। और जब कर्नल को पहली बार जब केदारनाथ के लिए जा रहे थे, रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, तो उनको जो पहले शख्स मिले वो राजेंद्र जमलोकी जी थे। और कर्नल साहब ने बताया कि जमलोकी जी ने जब उनकी मदद की तो बाद में गुरु दक्षिणा के तौर पर उन्होंने कर्नल साहब से एक ही मांग की कि वो NIM से उनको ट्रेनिंग दे, ताकि आने वाले समय में कभी भी इस तरीके की आपदा अगर में इस घाटी में आती है तो वो रेस्क्यू कर सके। केदारनाथ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।